नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हेड अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज फिर से समाचार जरा हट के इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल पूरे विश्व में छाया हुआ है। उसका उपयोग करते हुए कई कंपनियों ने अपने ऐप्स बनाए और सारे ऐप्स का उपयोग है नहीं, लेकिन डाउनलोड किए जा रहे हैं। और यह ऐप्स का डाउनलोड होने की वजह से उन्हीं कंपनियों को $2 अरब का रेवेन्यू इस अगस्त महीने तक मिला है। ऐप्स उपयोगी है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इसका डाउनलोड होना बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें अग्रस्थान जो मिला है वो अमेरिका को। सबसे ज़्यादा अमेरिका के ही ऐप्स डाउनलोड किए गए। उसका प्रतिशत अगर हम साउथ और नॉर्थ का अमेरिका का टोटल मारे तो 55% ऐप्स अमेरिका के हैं। यूरोप का 21% है, चीन का 6%, जापान और कोरिया का 5% है। कुल मिलाकर यह जो ऐप्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट्स, वो उसका 53% है और जो चैट बॉक्स है उसके 25% है, बाकी के अन्य हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कमाल देखिए। एक निवेशक जिसे अपना पैसा रोकना है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछा कि भाई मैं आज 1 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता हूँ, तो उस निवेश का 20 साल बाद मुझे कितना मिलेगा। तो एआई ने जवाब दिया, हास्यास्पद है लेकिन है, 2050 में इस 1 करोड़ रुपए का मूल्य होगा 23.35 लाख रुपए, यानी 76% उसकी डेप्रिसिएट वैल्यू हो जाएगी, ऐसा एआई ने कहा है। इसलिए सावध रहे कि हमारा निवेश हम कहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार का 76% का घाटा हम सहन न कर पाए। चलिए आगे बढ़ते। कोई भी सर्वसामान्य व्यक्ति चाहता है कि मैं अमीर बनूं, मैं कुछ मेरे लेवल से, मेरे स्टेज के ऊपर के स्टेज में मैं जाऊं। नॉर्मली दिखावा जो है वो है मेरे पास भी 4 व्हीलर होनी चाहिए और उस 4 व्हीलर से मैं दिखाई दूंगा अमीर। इसलिए स्पर्धा है ये कि मैं गरीब नहीं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। उसका फायदा बैंक्स भी ले रही है। बैंक्स लोन देने में, जैसे 4 व्हीलर के लिए लोन देने के लिए स्पर्धा है, तुम हमसे इतना कम ब्याज में इतना सहूलियत वगैरह वगैरह करके बैंक भी पहुंच गए हैं। तो सवाल ये आता है कि बैंक वाले पैसा देने वाले तैयार है, ये सर्वसामान्य व्यक्ति कार लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ रास्ते हैं क्या? कितने रास्ते हैं? रास्तों की हालत तो खराब है, मुझे मालूम है, सब लोग जानते हैं। हम इसीलिए भी जानते हैं कि कुछ दूरी तक हमें जाना है, 50 किलोमीटर से ज़्यादा, तो टोल टैक्स लगता है। तो टोल टैक्स तो इतना बढ़ गया है कि 17-18 में, साल 2017-18 में ऐसा माना गया कि करीब 23 करोड़ रुपए वसूल किए गए और 23-24 में ये 55 करोड़ हुए। मुझे लगता है इससे भी ये ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें नकली टोल टैक्स भी बन गए। टोल टैक्स ने इतना पैसा वसूल किया कि उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी वसूल हो गए, फिर भी चल रहा है। कई न्यूज़ चैनल्स भी इस विषय को चला रही है कि भाई अभी तो नहीं लेना चाहिए टोल टैक्स, लेकिन टोल टैक्स चल रहा है। आगे बढ़ते। ये जो बचत करने के लिए जो पैसा है, वो पैसा 10 साल पहले पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ऐसा सर्वसामान्य व्यक्ति करता है।
लेकिन आजकल परिस्थिति बदल चुकी है और इस बदली हुई परिस्थिति में 10 साल से लेकर आज तक जो लोगों का झुकाव है, रुझान है, वो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की तरफ बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। लेकिन भारत की लोक संख्या में सिर्फ 3% लोगों को इस स्टॉक मार्केट में निवेश करने की दिखती है। वैसे आज की तारीख देखें तो अदानी जी का जो विषय अमेरिका के बारे में आया, उसमें ये तुरंत पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आ गया और करीब 2600 कंपनियों के शेयर्स नीचे गिरे और 2.5 करोड़ मध्यम वर्गीय सर्वसामान्य व्यक्तियों का घाटा हुआ। 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा घाटा हुआ है। आज ये स्थिति है, इसलिए संभल कर रहना चाहिए। हो सकता है कि हमारे यहाँ सिर्फ 3% ही लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। अमेरिका में 55% लोक संख्या के स्टॉक मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया के 40%, ब्रिटेन के 33%, कनाडा के 25% और चीन के 13% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश करते हैं। आगे बढ़ते, किसी एक शोध के आधार पर ऐसा कहा गया कि देश में प्रजनन क्षम स्त्री 2.1 बच्चों को जन्म दे तो उस देश की लोक संख्या स्थिर रहेगी। यानी प्रजनन क्षम स्त्री 2.1 बच्चे को जन्म दे। लेकिन हालत ऐसी है कि प्रजनन दर तो बहुत ही कम है। कई यूरोपियन देश, कोई और देश ऐसे हैं कि जिनकी लोक संख्या घट रही है, प्रजनन दर भी घटा हुआ है। इसकी वजह से प्रयास किया जा रहा है कि प्रजनन दर बढ़े, लोक संख्या बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं रही है। हम चाइना और भारत वाले कहते हैं कि भाई हमारी लोक संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई, पहले चाइना पहला था, अब भारत पहला हो गया। तो ये प्रजनन दर जो है वो इतर देशों में बहुत कम है। जैसे अगर हम कोरिया का, दक्षिण कोरिया का जन्म दर देखें तो सिर्फ 1.1, ताइवान, यूक्रेन, हांगकांग जैसे देशों का 1.2, इटली, स्पेन, पोलैंड का 1.3, जापान, ग्रीस, बेलारूस का 1.4, यानी इतने सारे राष्ट्रों का 2 तक भी नहीं पहुंचा, तो उनकी लोक संख्या स्थिर कैसी रहेगी। इसलिए आज के इस विषय को मैं समाप्त करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। आभार।